नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन जमैर। आज समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा दिन था, क्योंकि आज जिन 325 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने किया, उनके दम पर ही समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए ताल ठोकेगी। इसी के साथ एसपी में मचे टिकट टेंशन पर कुछ वक्त के लिए विराम लग गया है, लेकिन टिकट की इस जंग में सीएम अखिलेश के करीबी चित हो गए और अपनी लिस्ट पर नेताजी से मुहर लगवाने में शिवपाल कामयाब रहे। हालांकि 3 मंत्रियों और कुछ अखिलेश के मुताबिक जिताऊ उम्मीदवारों के नाम पर फिर से विचार करने का आग्रह नेताजी से अखिलेश यादव ने किया है। जारी लिस्ट में यह भी खास है कि जिन दागियों से अखिलेश ने दूरी बनाने की कोशिश की, मुलायम ने उन्हें टिकट से नवाजा, और जिन्हें अखिलेश ने मंत्रिमंडल से बाहर किया, उन्हें मुलायम ने दोबारा चुनावी मैदान में उतरने का मौका दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश की उपेक्षा और शिवपाल को तरजीह के क्या मायने। ये सवाल है न्यूज़ स्टेट के। क्या मुलायम को अखिलेश के विकास के दावों पर भरोसा नहीं है? दागी छवि वालों को टिकट दिया गया, फिर सरकार की क्लीन इमेज का क्या होगा? ये अपने आप में सवाल है। 78 सीटों पर अभी नाम नहीं घोषित करने के पीछे की वजह क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सवाल और भी हैं। अगले आधे घंटे हम इस मुद्दे पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे बुक्कल नवाब, एमएलसी समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर चंद्रमोहन, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। विनोद मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय त्रिवेदी जी भी मौजूद हैं, एडिटर नेशनल अफेयर्स। उनसे भी हम समझेंगे कि आज जो टिकट के नामों का ऐलान हुआ है, जिस लिस्ट का ऐलान हुआ है, उसमें क्या खास है जिसे जानना हमारे दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। 9K, ना उनके, सबके दावे हुए फेल। ना चाचा ना भतीजा, नेताजी ही नेता हैं। एसपी में टिकट पर मचे दंगल के बीच नेताजी ने खुद ताल ठोक दी। तमाम कयासों के बीच मुलायम ने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी, और इसी के साथ एक बार फिर साफ हो गया कि नेताजी का फैसला ही आखिरी होगा। हम किसी को कंफ्यूजन में उम्मीदवार को नहीं डालेगा, कोई टिकट बदला नहीं जाएगा। मुलायम ने कुल 325 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में 176 मौजूदा विधायकों के नाम हैं। बाकी बची 78 सीटों पर नाम अभी तय होने हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं 78 सीटें किसी संभावित गठबंधन के लिए तो नहीं छोड़ी गईं। हालांकि मुलायम ने एक बार फिर गठबंधन से साफ इनकार किया। ये तो पहली बार कह दिया, समाजवादी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं होगा। मुलायम की लिस्ट से साफ है कि शिवपाल के चहेतों को तरजीह मिली है और अखिलेश समर्थकों के टिकट कटे हैं। अखिलेश ने अपनी जो लिस्ट मुलायम को दी थी, अंतिम सूची उससे काफी अलग है। तो मैं समझता हूँ जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं, उनको मौका जरूर मिलना चाहिए। ऐसी बात तो जरूर मैं कहूँगा। अखिलेश एक क्लीन इमेज चाहते थे, लेकिन मुलायम की लिस्ट में दागियों को भी टिकट से नवाजा गया है। 325 की लिस्ट में खुद अखिलेश यादव का नाम भी नहीं है। हालांकि मुलायम ने अखिलेश के लिए मैदान खुला छोड़ दिया है। अरे अखिलेश का क्या करें? अखिलेश करो, जहाँ तक वो चाहेगा वहाँ से लड़ेगा। मैंने कहा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं एमएलसी को 2018 तक हूँ, और अगर चुनाव हमारे साथी चाहते हैं चुनाव लड़ना, और हमारे साथी ये कह रहे हैं कि जिता भी देंगे, मान लो जिता नहीं देंगे, तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह कि समाजवादी सरकार बने, जो काम शुरू हुए वो पूरे हों। तो अपने मास्टर स्ट्रोक से मुलायम ने कई दिनों से टिकट पर चल रहे दंगल का अंत कर दिया। बावजूद इसके सवाल कई हैं। क्या मुलायम को अखिलेश के चेहरे, उनके विकास और गुड गवर्नेंस के दावे पर भरोसा नहीं है? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि एसपी में टिकट टेंशन खत्म हो गया है या पिक्चर अभी बाकी है। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
बुक्कल नवाब हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से। बुक्कल नवाब साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव में अब जाने की तैयारी हो गई है, 325 नामों का ऐलान भी हो गया है। किस मसले पर चुनाव में उतरी है समाजवादी पार्टी? कौन सा मुद्दा होगा चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारा जो है, हमें अखिलेश यादव जी जो हैं वो पहले भी चेहरा थे, अभी भी चेहरा है, आगे भी चेहरा रहेंगे और उनको ही मुख्यमंत्री बनना है। और वो चेहरा नहीं है, बल्कि ये समझ लिए कि विकास जो कहा जाता है कि विकास करेंगे आप मेरे अगले सवाल पर ही चले एक तरीके से। बुक्कल नवाब, मैं ये पूछना चाह रहा था, विकास चुनाव का मसला है, मैं आपसे ही सुनना चाहता था, लेकिन आप सीधे उस सवाल पर चले गए। मेरा सवाल यह है कि जिसके चेहरे पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो विकास के मसले पर अगली बार सरकार बनाने का दावा कर रहा है, विडंबना ये समाजवादी पार्टी में कि वो चेहरा भी नहीं होगा इस चुनाव में और उसकी चल भी नहीं रही है। देखिए, ऐसा है कि ये सब कयास जो है आप लगाइए, आप करिए, आप स्वतंत्र हैं। पिछले 15 दिनों से आप लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि हम जो हैं कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी ने गठबंधन कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप लोग सीटें तक के दे दी थी कि 80 और 85 सीटें कांग्रेस की कर दी थी। और उसके बाद में फिर आप लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को भी हमारे साथ में कर दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल भी मुख्यमंत्री की चलिए कि नहीं इस लिस्ट में, ये बताइए ना। दी जा रही है, ये भी सब आपने कर दिया था। नहीं, बुक्कल नवाब साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री की चली है कि नहीं चली इस लिस्ट में जो है मुख्यमंत्री। देखिए, मुख्यमंत्री जी की चली है, मुख्यमंत्री जी और सब लोग पूरा लोग बैठे हैं इसके अंदर, नेताजी और मतलब ये शिवपाल जी सब लोग नहीं तो फिर बैठे हैं। अब वो लेटर क्यों लिखा है और तैयार करने के बाद ही इसको जारी किया गया है। आपको रोक रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं फिर अब मुख्यमंत्री क्यों लेटर लिख रहे हैं पार्टी प्रमुख को कि 3 मंत्रियों का और कुछ जिताऊ उम्मीदवार जो रह गए हैं जिन्हें तरजीह दी जानी चाहिए थी उन्हें मौका दिया जाए, फिर ये क्यों लिख रहे हैं? हाँ, तो हो सकता है, मतलब एक दो मतलब ये आगे पीछे हो सकती है, उसमें वो अपने कह रहे हैं और जो कह रहे हैं तो वो जो कार है वो किया जाएगा और जो जिसको वो कहेंगे उसको मतलब वो टिकट दिया जाएगा। कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरीके का। ठीक है, विनोद हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या मुख्यमंत्री की चली ऐसा लग रहा है क्या, या फिर अपनी लिस्ट पर मुहर लगवाने में शिवपाल कामयाब हो गए पूरी तरीके से? देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से कामयाब है शिवपाल सिंह यादव, क्योंकि जो लिस्ट जारी की है समाजवादी पार्टी ने 325 लोगों की, उसमें साफ है कि मैक्सिमम वो चेहरे हैं जो शिवपाल सिंह यादव जिनको चाहते थे, जो शिवपाल सिंह यादव के साथ थे। बड़ी हैरानी की बात यह भी है कि जिन चेहरों को कैबिनेट से अखिलेश यादव ने बाहर कर दिया था उन्हें शिवपाल सिंह यादव ने टिकट दिया है। और वो लोग जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ लगातार थे, उनके कैबिनेट में थे, उनके साथ लगातार दिख रहे थे। ऐसे नेता, राम गोविंद चौधरी जैसे नेता जो जमीन के जुड़े हुए नेता हैं, जो लगातार मुलायम सिंह यादव साथ जिन्होंने सियासत की शुरुआत की थी, ऐसे नेताओं के टिकट इसलिए काट दिए गए हैं क्योंकि अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। विजय जी, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या कलह की नए दौर से शुरुआत तो नहीं है ये समाजवादी पार्टी के अंदर? हो सकता है, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने कहा है, लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं आया जितना आज समाजवादी पार्टी में ड्रामा हुआ है और जितनी बातें हुई है कि हम लोग परिवार की बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव परिवार की बात हो रही है या किसी एक लोकतांत्रिक पार्टी की बात हो रही है? क्योंकि यहाँ चाचा है, आपने लिखा चाचा है, ना चाचा है ना भतीजा है, और नेताजी हैं वो पिताजी हैं उनके जी। तो ये परिवार के लेकर एक कोई चर्चा हो रही है, इस पर पहली बात। कलह की बात विनोद जैसे जिक्र कर रहे हैं और बुक्कल साहब जिक्र कर रहे हैं कि अखिलेश जी नेता हैं, लेकिन जो उनके प्रिंसिपल हैं नेताजी, जिनको सब लोग नेता मानते हैं, उन्होंने अपने जो मुख्यमंत्री पद के चेहरा है जो बुक्कल साहब मानते हैं, उनको फेल साबित कर दिया पहले इम्तिहान के बिना ही। हालांकि चुनाव का नेता का इम्तिहान जनता करती है कि वो भरोसा करती है, लेकिन नेताजी ने उस पर भरोसे पर उनको खारिज कर दिया है, क्योंकि 1/4 विधायक जिनको लेकर सरकार चला रहे थे जी अखिलेश जी, उनके टिकट काट दिए गए। 53 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 3 मंत्री जिनको अखिलेश के साथ थे उनके टिकट नेताजी ने काट दिए जी। 8-9 मंत्री जिनको बर्खास्त कर दिया था अखिलेश ने, उनको टिकट उन्होंने फिर से दे दिया है। इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया, जिसे मैं डेमोक्रेटिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उनका भरोसा अखिलेश यादव पर नहीं है।
बिल्कुल। तो जनता को तय करना पड़ेगा कि जिस पार्टी के मुखिया को अपने फेस पर भरोसा नहीं है, क्या उसे चुना जाना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा सवाल होगा। आंतरिक कलह के तो 2-4 दिन में हो जाएंगे। नेताजी ने उसका इशारा कर दिया कि भैया आपको टिकट नहीं मिला तो आपको हम सम्मानित कर देंगे, है ना। लेकिन इससे महत्वपूर्ण सवाल उलट है कुंदन। मैं कहता हूँ कि राजनीति में जो दिख रहा होता है अपरेंट, बिल्कुल हो सकता है वो वैसा नहीं हो। मुलायम सिंह जी को पता है कि इस पूरे चुनाव की गणित कौन गड़बड़ कर सकता है। अखिलेश यादव गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं शिवपाल जी। तो शिवपाल को खुश रखना मुलायम सिंह यादव की मजबूरी है। बिल्कुल। तो आज हम सोचें कि अखिलेश को उन्होंने दरकिनार कर दिया, ऐसा नहीं है। अखिलेश को जिताने की ये सारी एक्सरसाइज मुलायम सिंह कर रहे हैं पुत्र मोह में। इसलिए उनकी मजबूरी है कि शिवपाल यादव को खुश रखा जाए। तो आज जिन जिन लोगों का नाम हम लोग कह रहे हैं, तो थोड़ा सा मुलायम सिंह जी बहुत दंगल वाले नेता हैं, उनके दांव पे समझना आसान काम नहीं है। अखिलेश को नेता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि शिवपाल जी को खुश रखा जाए। मुझे लगता है ये एक्सरसाइज है। जी डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या नेताजी के दांव पेच बीजेपी को समझ में आ रहे हैं क्या? और आज जो लिस्ट जारी की गई है, कहा जा रहा है कि बेटे को तरजीह नहीं दी उन्होंने, भाई के लिस्ट पर मोहर लगा दी एक तरीके से। ना कुंदन जी, पूरे प्रदेश में इस समय सर्दी का मौसम है, चुनाव की पूर्व संध्या है, तो मनोरंजन बहुत अच्छा हो रहा है। और सैफई इलाके में नौटंकी चल रही है, तो वो नौटंकी देखने को मिल रही है। राजनीतिक नौटंकी है ये, उसके अलावा कुछ नहीं है। अभी आप बताओ कैसी लोकतंत्र है, कैसी पार्टी है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं पत्र लिखूंगा। हाँ बताओ, इसका मतलब संवादहीनता की पराकाष्ठा है, पत्र लिखे जा रहे हैं। अरे आप सुन लीजिए, भुक्कल नवाब सुन लीजिए, चुप बैठ के सुन लीजिए जरा, अब बोलिए मत बीच में। ठीक है चंद्रमोहन, अपनी बात खत्म कीजिए। हमारी पार्टी बातें आप सुनाइए। आप बताओ, इसका साफ मतलब है भारतीय जनता पार्टी को बोलने की, भारतीय जनता पार्टी को कुंदन जी बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट आपने दिखाई, विनोद जी से जो बात कराई, त्रिवेदी जी से जो बात कराई, इसमें ही सारी बात आ रही है। 53 विधायकों का टिकट काटना, इसका सीधा मतलब, अगर ये सारी प्रक्रिया सीरियस है कि आपने स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, आपने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि आपको अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, आपको अपने मिनिस्टरों पे भरोसा नहीं है, आपको अपने पुत्र मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है, क्योंकि बर्खास्त लोगों को टिकट दे रहे हो आप, और जिनके साथ आप बताओ, इसमें अभिषेक नहीं है, इसमें राम गोविंद चौधरी नहीं है, इसमें अखिलेश के साथ काम करने वाले राकेश कुमार सिंह अलीगढ़ वाले विधायक नहीं है। कौन है इस सूची में? किसकी सूची है? इसमें अरविंद सिंह गोप नहीं है इस सूची में। क्या है ये सूची? किसकी सूची है? इसका मतलब है कि इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने की दिशा में ये लिस्ट है, और ये लिस्ट कोई लिस्ट नहीं है, ये कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये केवल और केवल जो नौटंकी हो रही है, उस नौटंकी के पात्रों की लिस्ट है। भुक्कल नवाब, ये नौटंकी के पात्रों की लिस्ट है। ये एक दंगल की लिस्ट है, एक पारिवारिक दंगल की लिस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें समाजवाद नहीं है। जिस लिस्ट में राम गोविंद चौधरी नहीं है और जिस लिस्ट में अतीक जैसे लोग हैं, वहां समाजवाद नहीं है। अरे यही भुक्कल नवाब, एक तो आपको समाजवाद नहीं है ये। भुक्कल नवाब, अगर यही समाजवाद है तो ये शिवपाल का समाजवाद होगा। भुक्कल नवाब, एक चीज बताइए, चुनाव में समाजवादी पार्टी विकास के एजेंडे के साथ जा रही है, समाजवाद नहीं है। रोक रहा डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज, छोड़ दिया है। भुक्कल नवाब, में एक चीज बताइए कि समाजवादी पार्टी विकास के एजेंडे के साथ चुनाव में जा रही है, लेकिन 53 विधायकों, 325 में से 53 विधायकों के नाम कट गए हैं। इसका मतलब है कि इन 53 विधानसभा क्षेत्रों में न तो आपकी सरकार विकास करा पाई और न ही वहां के विधायक विकास को लेकर के चिंतित थे, इसलिए उनके टिकट कटे होंगे। तो किस तरह का यह विकास हुआ उत्तर प्रदेश में? देखिए, आप कुंदन जी एक बात अच्छी देखिए, समझ लीजिए कि टिकट होना और टिकट काटना, ये जब तक के चुनाव हमारे डिक्लेयर नहीं हो जाता, जब तक एबी फॉर्म नहीं भर लिया जाता है, तब तक के एक दिन पहले तक के हम नहीं कह सकते कि किसका टिकट फाइनल हो गया, किसका टिकट फाइनल नहीं हुआ। हमें तो ताज्जुब इस बात में होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो किसी कैंडिडेट को कभी लड़ाती ही नहीं है।
वो तो उनकी पार्टी लड़ती है, हमारे यहाँ तो कैंडिडेट लड़ते हैं। पार्टी नहीं है ना हमारे कैंडिडेट समाजवादी पार्टी है क्या? बुक्कल नवाब की बात से ऐसा लगता है। बुक्कल नवाब को मैं बुक्कल साहब को है ना बड़ी बधाई देना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी में रहकर ये कह सकते हैं कि जो नेताजी ने लिस्ट जारी की है वो फाइनल लिस्ट नहीं है, नौटंकी है, ये बड़ी मंडली है। मैं तो चंद्रमोहन जी इनकी तारीफ करनी चाहिए बुक्कल जी की कि जो समाजवादी पार्टी में कह रहे हैं कि जो नेताजी ने आज लिस्ट दी है वो फाइनल लिस्ट नहीं है और वो बदल भी सकती है, जो है वो लेकिन लिस्ट जो होती है वो सब आखिर तक कटते हाँ बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। ये फाइनल लिस्ट नहीं होती है, फाइनल लिस्ट अगर करना है तो आप लोग खुद कर दो फाइनल। वो शख्स है जो नारा दे रहे थे, कंफर्म कर दो कि हाँ ये जो टिकट लेकिन ये नहीं कटेगा, आप कर सकते हो। चंद्रमोहन जी आप उनका नौटंकी ज्यादा देख के परेशान मत होइए। आपके पास ना सीएम फेस है ना विधायकों की लिस्ट अभी बनी है। खुल के कह रहे हैं नहीं देंगे हम टिकट सरकार के लिए देंगे आप करेंगे, चंद्रमोहन जी दिए जाएंगे। चंद्रमोहन जी ये हमारा काम है। हमारे पास विजय जी बुक्कल नवाब तब कह रहे हैं जबकि आज ही नेताजी ने कहा है कि ये लिस्ट जो जारी की जा रही है वो बदली नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक जाति की पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ये सबका साथ सबका विकास की पार्टी है, ये जाति की पार्टी नहीं। बुक्कल नवाब आप पार्टी होती, आप क्या इस डर से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री विरोध दर्ज कराएंगे? बुक्कल साहब ठीक है, डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज मैं रोक रहा हूँ, सबका विकास कितना होगा, चर्चा में वक्त बर्बाद, इस तरह की चर्चा में वक्त बर्बाद होगा। मैं बुक्कल नवाब क्या आप इस वजह से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो विरोध दर्ज कराया जिताऊ उम्मीदवार और 3 मंत्रियों को टिकट कटने के मामले में इस वजह से उम्मीदवार बदले जाएंगे क्या? किस हालत में? हाँ जी बिल्कुल ऐसा है। हम आपसे सीधा कह रहे हैं कि टिकट जो होता है वो हम लोग कोई पार्टी हो दिया जाता है, फिर कटता है, जिसका होता है काट दिया जाता है, फिर दे दिया जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसके अंदर इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी अपनी पार्टी का मामला है ठीक। और किसी का भी टिकट जो है 100% कंफर्म नहीं होता है, एक दिन पहले तक के टिकट कट जाता है, आप कैसे रोक लेंगे? का काम नौटंकी में कैसे कह देंगे चंद्रमोहन जी ये जो टिकट है ये फाइनल हो गए? जी चंद्रमोहन जी आप बात करते हैं। चंद्रमोहन जी आप उनकी नौटंकी देखने में व्यस्त हैं। आपके पास न सीएम फेस है, न विधायकों की लिस्ट है, न पार्टी अध्यक्ष को के पास ताकत है जो प्रदेश अध्यक्ष है कि वो उम्मीदवारों का नाम तय कर सकते हैं। आपके उम्मीदवारों का नाम प्रधानमंत्री तय करते हैं, आपके मुख्यमंत्री का नाम प्रधानमंत्री तय करते हैं। आप उन पर क्यों नाराज हो रहे हैं? आप अपना घर तो देखिए। समझ में आई बात? हमारा घर पूरी तरीके से सुरक्षित, हमारा घर पूरी तरीके से सुरक्षित है। हम वैचारिक राजनीतिक पार्टी हैं, हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हैं। आपने देखा हमने परिवर्तन यात्रा किया, आपने देखा कि हमने अभी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया, आपने देखा हमने युवा सम्मेलन किए, हमने महिला सम्मेलन किए। हम व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं है ना, जाति केंद्रित राजनीति है। जो जाति की बात, जाति की पार्टी होगी वो ये सब कर सकती है। हम पार्लियामेंट बोर्ड की पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। या खुद बुक्कल नवाब स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, बुक्कल नवाब ने स्वीकार किया कि कैंडिडेट ये कोई कैंडिडेट नहीं है। देखिए अभी इसमें क्या होगा कुंदन जी, मैं आपको आज कह रहा हूँ। ठीक है, आगे क्या होगा मैं अपने सहयोगी दोनों से जान लेता हूँ। ठीक है, मैं वही रोक रहा हूँ मैं आपको चंद्रमोहन। विनोद आगे क्या होने वाला है? ट्रेलर आज शाम होते होते ट्रेलर दिख गया है। मुख्यमंत्री से मिलने 2 मंत्री पहुंच गए, कुछ विधायकों के जो टिकट कटे हैं वो भी पहुंचे उनसे मिलने के लिए, एक चिट्ठी लिख दी है मुख्यमंत्री ने। आगे क्या होने वाला है समाजवादी पार्टी के अंदर? कि कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को जिनके टिकट कटे हैं और जो मंत्री टिकट कटे हैं उन सभी को बुलाया है, उन सबसे मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी कोई नाराजगी दिखाने का मौका नहीं है क्योंकि उनकी बात मुलायम सिंह यादव से नहीं हुई है, और जब तक उनकी बात मुलायम सिंह यादव से नहीं हो जाती, यानी नेताजी से जब तक अखिलेश यादव बात नहीं कर लेते तब तक कोई फैसला नहीं होगा, कोई अपनी विरोध दर्ज नहीं कराएगा। और सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त पार्टी के लिए सरकार बनाना है, इसीलिए मुख्यमंत्री ने कल सभी की मीटिंग बुलाई है, उनके साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद ये फैसला होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। संभव है कि इस बीच वो शायद आज रात को घर पर जाकर मुलायम सिंह यादव से मिले और तमाम अपनी बातों को रखें, उसके बाद कल जब विधायकों या मंत्रियों से मिलेंगे तो उनके सामने भी उन बातों को रखेंगे। विजय जी मुझे ये बताइए कि अब हर बार दंगल में शिवपाल और नेताजी जीत जाते हैं, क्योंकि शिवपाल नेताजी के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं तो हर बार जीत जाते हैं, मुख्यमंत्री कहीं पीछे रह जाते हैं, बाद में दंगल आगे बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि मैच ड्रॉ रह गया है। ऐसा होता क्यों है?
मैच ड्रॉ रह गया, जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ कुंदन, कि मैच ड्रॉ रह रहा है तो भी फ़ायदा किसका हो रहा है? जी, फ़ायदा अखिलेश का हो रहा है। हमने देखा कि पिछले दिनों भी बहुत डिस्प्यूट हुआ, फाइनली बैकफुट पर शिवपाल यादव को आना पड़ा। जी, बात चली अखिलेश यादव की, और फाइनली इस नतीजे पर भी जो आज डिबेट चल रही है, इसमें भी हमको ये देखना पड़ेगा कि मुलायम सिंह जी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में से किसको चुनना चाहेंगे। जी, क्या वो शिवपाल यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? शिवपाल यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मौका तो पिछली बार भी था, वो बहुत अनुभवी लीडर हैं पार्टी के, बिल्कुल, उसमें तो कोई आज नए नहीं बने, लेकिन अखिलेश यादव को उन्होंने मौका दिया, जबकि वो चुनाव पिछली बार नेताजी के नाम पर लड़ा गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए ये बात को ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसका आखिरी परिणाम क्या होगा। लेकिन मैं बुक्कल साहब से जानना चाहता हूं कि ये जो पार्टी है वो यादव के साथ या दलित पिछड़े लोगों के साथ और मुस्लिम कार्ड के साथ चलना चाहती है। आपकी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता आजम खान साहब माने जाते हैं। आजम खान साहब की क्या भूमिका है इस पूरे जो टिकट बंटवारा है, लिस्ट फाइनल करने में? मुसलमानों की आवाज़ नेताजी सुनते हैं? देखिए, आजम भाई का जहाँ तक ताल्लुक है, आजम भाई जो है इस टिकट के मामले में बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और वो उनसे मतलब कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं। मतलब वो मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, के अंदर जो है खींचना जो है बुक्कल साहब, वो मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। मतलब मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं, वो हर एक की लड़ाई। अरे उन्हीं ने हिंदुओं की लड़ाई लड़ी है, महाकुंभ पूरा उन्हीं ने कराया, आजम खान साहब ने कराया है, आजम भाई ने कराया है। पूरा कुंभ के अंदर पूरे दुनिया भर से उनके पास लेटर आए हैं। सब इतना बड़ा कुंभ मेला कभी नहीं हुआ है, अमेरिका तक में स्वागत तक के किया गया आजम खान साहब का। टिकट बंटवारे में हम हिंदुओं का महाकुंभ होता है, मुसलमानों का नहीं होता है। टिकट बंटवारे में अगर आजम खान लड़ाई नहीं लड़ेंगे मुसलमानों की, तो किस हित की बात कर रहे हैं? टिकट बंटवारे में अगर नहीं बोल रहे, आजम खान साहब अपने मंत्री बने रहना चाहते हैं। हिंदू की मुसलमान की लड़ाई आप करवाइए, हिंदू मुसलमान की लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। कुंभ मेला जो लगवाया था वो मुसलमानों का नहीं था, उसकी अध्यक्षता उन्हीं ने की थी, आजम भाई ने ही की। नहीं, सरकार ने जिम्मेदारी दी तो करेगी ना। आज तक के भविष्य में किसी ने किया ही नहीं है। नहीं, सरकार ने जिम्मेदारी दी उनके कंधों पर, हुआ है पहली बार, वो तो करना ही था उन्हें, और वो आजम भाई ने करवाया था वो कुंभ मेला। उस रिपोर्ट पर सीएजी की रिपोर्ट देख लो आप जाके, उसमें सीएजी ने आपको दिया है, आईना दिखाया है सीएजी ने। रिपोर्ट आप देखिए, आईना आप देखिए। आपने उत्तर प्रदेश को जो आपने जिस 73 सांसद लेके गए थे उनको, अरे आप तो कुछ नहीं देखेंगे, आप लोकायुक्त नहीं देखेंगे, आपको न्यायालय भी नहीं देखेंगे। डॉक्टर चंद्रमोहन, कब तक, ठीक है, आप एक छोटा जवाब, कब तक भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आनी शुरू होगी? जरा बता दीजिए, चूंकि आप चर्चा में शामिल हैं। नीचे तक देखेगी आप। डॉक्टर चंद्रमोहन, एक छोटा जवाब, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। कब तक भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आनी शुरू होगी? जनता पार्टी तो चंद्रमोहन जी, सवाल आपसे है। बहुत जैसे झूठी पीछे पार्टी तो खाली वादे करते। चलिए, चंद्रमोहन का लगता है कि संपर्क भी टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया बुक्कल नवाब हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री से लगता है कि पूछा नहीं गया है, मुख्यमंत्री की सुनी नहीं गई है इस लिस्ट जारी करने में। लेकिन जैसा बुक्कल नवाब कह रहे हैं कि लिस्ट में नामों पर रद्दोबदल की स्थिति है और इसमें बदलाव किया जा सकता है, ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक चिट्ठी लिखी है पार्टी प्रमुख को और कुछ नामों पर विचार करने का आग्रह किया है। देखते हैं समाजवादी पार्टी के अंदर का दंगल किस रूप में बाहर निकल करके आता है।